थैंक यू सो मच। द ग्रेट इंडियन रेडियो रोज पर, जैसे कि आपको पता है, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं आरजे पूरब यहां पर आ चुका हूं और मैं अकेला हमेशा नहीं आता हूं जी, हमारे साथ कोई होता है। आज जिनके साथ हम लोग इस रोस्ट की शुरुआत करने वाले हैं उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, शिबानी बेदी। आय हाय, चेहरे पे मुस्कुराहट। शिबानी एक काफी पुरानी क्रिएटर है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि रील्स भी इनसे 5 साल छोटी है। शिबानी इतने टाइम से कंटेंट बना रही है कि अगर ये रेगुलर जॉब में होती, वैसे नहीं है बट अगर होती तो 2 ग्रेजुएटी तो इनकी अभी तक बन चुकी होती थी। शिबानी एक एक्टर भी है। ये सालों से अंकुश की फ्रेंड होने की एक्टिंग भी कर लेती है, बहुत ही कमाल की करती है। वे काम करते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से बुलाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, प्लीज वेलकम द ओजी शिबानी बेदी। Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you for this धमाकेदार कड़क इंट्रोडक्शन। पूरा मेंशन कि मैं हम्बल हूँ। अब देखो यार, होना पड़ता है हम्बल ताकि बिना बजट के भी लोग अप्रोच कर सके ना। नहीं बजट है भाई, कॉफी पिलाइए। मैं वैसे कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ, बट कंसिडर दिस माय CSR एक्टिविटी। ये जो सूखे हुए पेट पे आपने गीली चप्पल से मतलब जो लगाई है ना, ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन शब्दों का इस साल वैसे बताऊं काफी क्रेज रहा है। सिंपल शब्दों का मतलब बदल चुका है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली सोशल मीडिया पे। और सच्चाई छुपाई गई भाई साहब, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही शब्दों के साथ जरा शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट पर, द रोस्ट ऑफ वायरल टर्म्स ऑफ 2024। The Great Indian Radio Roast। शिबानी एक चीज बताऊं, देखो लैंग्वेज का मोटिव था कॉम्प्लेक्स इमोशन को सिंप्लीफाई करके कन्वे करना, लेकिन आज की डेट में लोग सिंपल चीजों को ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में कन्वे कर रहे हैं कि भाई क्या ही कहें। मतलब कहते ही तो नहीं है ना, पूरा वर्ड फेंक के मारते हैं ऐसा लगता है। वैसे ऐसा ही एक शब्द है, मुझे अभी याद आया भाई साहब, आप भी गौर करिएगा, सुना हो शायद आपने कहीं, ऑर्बिटिंग। मतलब बेसिकली जब आप एक इंसान को अपने जीवन के सोलर सिस्टम से निकाल देते हो ना, लेकिन फिर भी उन्हें सोशल मीडिया पे फुल स्टॉक करते हो। भाई साहब, कानपुर में इस बात को पता क्या कहा जाता है? बिल्कुल छिछिया देना। मतलब ये सिर्फ शीशा लेदर मचा रहे हैं और कुछ नहीं। आजकल लोग जिस इमोशन या सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके लिए नया वर्ड बना लेते हैं, पता है पूरब? सिचुएशनशिप भी ऐसे ही किसी बुद्धिजीवी के दिमाग की उपज लगती है मुझे। सिचुएशनशिप भाई, इसको आसान भाषा में बताऊं तो वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में कंफ्यूज्ड है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि जीवन में भाई साहब करना क्या है। भाई साहब, इनको कुर्सी पे बैठना नहीं है, लेकिन खड़े खड़े बड़े तरीके से रुमाल निकालकर उस कुर्सी के ऊपर रख देना है ताकि कोई और ना बैठ जाए। वैसे मेरी माता जी कहा करती थी, खेडांगे ना खड़ावांगे, विच पसूड़ी पावांगे। प्रॉब्लम ये है ना पूरब कि ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें चाहिए क्या। बारिश पसंद है, कीचड़ नहीं चाहिए। क्विक रिप्लाई पसंद है, चेप नहीं चाहिए। रोमांस पसंद है, कमिटमेंट नहीं चाहिए। लड़का पसंद है, उसके घर वाले नहीं चाहिए। इसकी शक्ल देख के मुझे याद आया, रेडियो पसंद है लेकिन ऐड नहीं चाहिए। Exactly! लोगों की भी देखो अपनी अपनी चाहत है, और चाहत से मुझे एक चीज याद आई कि इस साल लोगों की चाहत ना बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक टाइम था जब लोग जो चीज चाहते थे उसके लिए मेहनत करते थे भाई साहब, लेकिन आज सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। अरे रजौरी के राजू, फिट बॉडी मैनिफेस्ट करने से नहीं मिलती, उसके लिए कुरकुरे मोमो नहीं, उबली ककड़ी खानी पड़ती है बेटा। शिबानी, एक टाइम पे लोगों को सिबिल की चिंता होती थी भाई साहब कि अपना सिबिल स्कोर जो है वो बेहतर करके रख सके, लेकिन आज की डेट में सिबिल स्कोर क्या अपनी ऐसी तैसी में, इनको जो है ऑरा पॉइंट्स की चिंता है। सिबिल भले ही जो है वो 300, ऑरा पॉइंट्स प्लस भाई साहब 1000 से कम नहीं होना चाहिए। ऑरा पॉइंट्स बेसिकली इज व्हाट यू कॉल रौला दबदबा क्रेज। अरे मॉडल टाउन की मायरा, इन तीनों को गूंद के एक वक्त की रोटी नहीं बनती बहन। कहाँ रिडीम करेगी ना तू? और इसी की चीज में एक बात आपको और बता दूं कि इस साल, स्पेशली इस साल, इतने सारे लोग पता क्या ढूंढने निकले भाई साहब? फ्लैग, झंडा। मतलब ग्रीन फ्लैग हो गया, रेड फ्लैग हो गया, बेज फ्लैग हो गया। मतलब जिन लोगों ने अभी तक कुछ जीवन में उखाड़ा नहीं है ना, वो भी न जाने कहां कहां से भाई साहब झंडे गाड़ने की बातें कर रहे हैं। अब देखो, जिन लोगों की खुद की पर्सनैलिटी और बैल्कनी में एक पौधा तक नहीं है, उनको पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा ना, मतलब अपने घर की खिड़कियां भी देख लो भाई। देखो 100 की सीधी बात, लोग जो है
वो बंगलों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन इस साल लोगों ने डेलुलू में रहना भाई साहब ज्यादा पसंद किया है और उसको शुरू भी कर दिया है। बेसिकली लोगों को बुरी सी बुरी बात अगर आप क्यूटली कह दो ना तो तकलीफ कम होती है। ओए होए। जैसे दिल्ली पोल्यूशन इज बैड, नो दिल्ली पोल्यूलू इज पुकी। इंक्रीमेंट नहीं हुआ इज बैड, नहीं, बट इंक्रीमेंट नहीं हुलूलू इज ऑ। इसको पर्सनली मत लेना यार। एक मेरे को और याद आया, ब्रेन रॉट। भाई देखो ये शब्द वैसे है बहुत पुराना, बस बॉलीवुड के गानों की तरह ना इस साल इसको थोड़ा रीमिक्स कर दिया गया भाई साहब, सजा दिया गया, सवार दिया गया। पहले ब्रेन रॉट का मतलब कहा जाता था कि सिंपल भाषा में दिमाग का दही करना, अगर मोटी मोटी चीज मैं आपको बताऊं तो। शिवानी ये बताओ, डू यू बिलीव कि दिमाग का दही करना साउंड्स बेटर? पूरब, I am only believe on Jassi Bhai because game changer player, he is only one guy, Jasprit Bumrah. यहां पे होते ना बुमराह भाई, सीधा तेरे मुंह पे बाउंसर मारते ऐसे करके। तो चलो जी यहां से मुंह पर उठते हैं और आपको बताएं कि वायरल ट्रेंड्स का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे इनसे, मतलब सीख के देखो एक बार भाई साहब। तो ऐसा है कि आपके मन में भी अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है, कोई आपके जहन में भी कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसको आप बताना चाहते हैं, तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप जरूर लिखें। बाकी थैंक यू सो मच शिवानी जी यहां पर आने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो प्लीज हमें टैग करिएगा कहीं पर भी, है ना। 100%। The Great Indian Radio Roast, आरजे पूरब के साथ।